जिंदगी में कई बार हम बहुत सारी चीजों को गैर महत्वपूर्ण मानते हुए उनको छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है जब वही गैर महत्वपूर्ण और अपारंपरिक सी लगने वाली चीज अचानक हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। राहुदेव 23 नवंबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। कन्या राशि और लग्न में राहु का वर्तमान गोचर छठवें भाव में हो रहा है। यदि हम राहु के प्लेसमेंट के राहु के गोचर के हिसाब से बात करें तो यह चौथा महत्वपूर्ण गोचर है जो कि कन्या राशि और लग्न वालों के जीवन में घटित हो रहा है। राहु महाराज 6 दिसंबर 2025 तक आपके छठवें घर में ही गोचर कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट तब पावरफुल होता है जब वो पूर्ण युवावस्था में हो, अपने मित्र द्वारा दृष्ट हो या फिर मृत की राशि में हो, साथ ही एक ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहा हो जो कि उसका अपना स्वयं का नक्षत्र हो। शतभिष नक्षत्र राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है और राहु के अपने नक्षत्र में गोचर करने के उपरांत 23 नवंबर 2025 से राहु महाराज हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये राहु महाराज के नक्षत्र का। मेरे पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे आपको पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि राहु महाराज का ये जो ट्रांजिट है अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में, ये लगभग 28 जून 2025 तक चलने वाला है। और इस मंत्र की हमको, आपको सभी को, भले ही आप किसी भी राशि के हो, किसी भी लग्न की क्यों ना हो, आपको इस मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी वो मैं अब आपको बताता हूं। पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वर्ण प्रचोदयात्। ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वर्ण प्रचोदयात्। ये वरुण देव का गायत्री मंत्र है। वरुण देव जिनको कि नेपच्यून कहा जाता है। वैसे तो हमारे चार्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो मोस्टली आपके 9 प्लैनेट्स पकड़ते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं तो बचे 7 ग्रह, लेकिन इसके अलावा 3 ग्रह और भी हैं जिनको हिंदी में वरुण, इंद्र और यम कहा जाता है। इंग्लिश में जिन्हें नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो कहा जाता है। इनकी गणना ज्यादातर इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इनका एक व्यक्तिगत जीवन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये इन राशि चक्रों को पूरा करने में बहुत लंबा पीरियड लेते हैं। जैसे हम नेपच्यून की बात करें तो लगभग 85 सालों का पीरियड लेते हैं। एक आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है 85 साल में, है ना। तो एक, यदि हम वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें, पूरे विश्व में होने वाले आमूलचूल परिवर्तनों की जब हम बात करते हैं, तब जाके इन प्लैनेट्स की महत्वता समझ में आती है। वरुण देव, शनिदेव, राहुदेव, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हम सबके लिए जैसे ही राहु महाराज शतभिष नक्षत्र में गोचर करते स्टार्ट करेंगे। पहली चीज को समझिएगा, राहु महाराज कन्या राशि और लग्न में छठवें घर में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि राहु देव के मित्र शनिवत राहु, ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपकी पत्रिका में जिस हिसाब से शनि की स्थिति होगी, राहु महाराज आपके लिए सेम वैसा ही काम करेंगे। कुजवत केतु भी कहा जाता है, मंगल को कुज कहा जाता है। मंगल का उपनाम जो है वो कुज है, तो कुजवत केतु कहा जाता है, शनिवत राहु कहा जाता है। अर्थात जिस तरीके से आपकी पत्रिका में मंगल देव की स्थिति है, ठीक वैसे ही केतु महाराज काम करेंगे। जैसी आपकी पत्रिका में शनिदेव की स्थिति है, वैसे ही आपके लिए राहु महाराज काम करेंगे।
वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि राहु महाराज अपने मित्र या कहें कि अपने मालिक शनि देव की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। विभिन्न शास्त्रों में राहु देव को कुंभ में शनि के साथ में को ऑनरशिप प्रदान की गई है। तो एक तरीके से माना जाए कि राहु स्वयं अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पत्रिका में 6वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। शतभिष नक्षत्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि शतभिष नक्षत्र जो है ये बेसिकली देवताओं के चिकित्सक का नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र को जो है ना, ये हीलिंग से जोड़कर देखा जाता है। अब वो हीलिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई प्रीस्ट पुजारी हो सकते हैं, आप कोई तांत्रिक मांत्रिक हो सकते हैं, आप यदि किसी भी प्रकार से जो आम जनमानस की किसी भी प्रकार से उसकी हीलिंग करते हैं, चाहे उसकी मानसिक विकृति से, चाहे आप उसकी शारीरिक विकृति से, यदि आप उसे निजात दिलाते हैं, ये नक्षत्र उसमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला होता है। अब वरुण देव की महत्वता क्यों बढ़ गई, बात को समझिएगा कि राहु देव बैठे तो शनि की राशि में है, लेकिन ये जो नक्षत्र है शतभिष नक्षत्र, इसके जो डेटी हैं या देवता हैं वो कहें तो वरुण देव हैं। देखिए इन तीनों ही प्लैनेट ने अपनी अपनी चीजों के चलते हुए, अपने अपने सामर्थ्य के चलते हुए इन ग्रह मंडल में या देव मंडल में अपना स्थान प्राप्त किया। शनि महाराज ने अपनी क्षमता, अपना धैर्य, अपना संयम, अपना साधना, योग साधना, सेवा भाव, इनके चलते हुए शिव जी से वरदान प्राप्त किया और कर्माधिपति बने। राहुदेव जो कि स्वर भानु हुआ करते थे, अमृत पिया इन्होंने देवताओं की पंक्ति में बैठकर छल। देखिए इन तीनों प्लैनेट्स के साथ में एक ना एक चीज स्पेशल जुड़ी हुई है। जहां शनिदेव आपको संयम, साधना, प्रतीक्षा इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, वहीं राहुदेव आपको छल से, भले उन्होंने अमृत पान किया, बदले में अपना शीश गंवा बैठे, शरीर के 2 भाग हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किया। चूंकि अमृत तो वो पी ही चुके थे, लेकिन साथ में उन्हें ग्रहों के साथ बैठने का स्थान प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से वरुण देव को हमारे शास्त्रों में कई जगहों पर इन्हें वरुण देव वैसे तो जल देवता है, कई जगह पर इन्हें जल दस्यु भी कहा गया है शास्त्रों की यदि हम बात करें तो। लेकिन वरुण देव ने भी अपने इंद्रदेव मतलब देवताओं के राजा के साथ निकटता के चलते हुए देवताओं में स्थान प्राप्त किया। तो तीनों ही प्लैनेट ने किसी न किसी प्रकार से अपनी क्षमताओं के चलते हुए देवता में या ग्रहों में अपनी गणना करवाई। तो ये तीनों ही प्लैनेट हमारी जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु महाराज 6वां घर पहले समझ लेते हैं। 6वें घर में राहु का गोचर, देखिए आपकी पत्रिका का 3रा, 6वां, 10वां, 11वां, ये चारों भाव जो होते हैं ना, जब भी आपके नेटल चार्ट में मतलब जो आपका लग्न पत्रिका है, उस लग्न पत्रिका में यदि क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य या मंगल आकर बैठे हुए हैं, या फिर पाप ग्रह जैसे कि शनि महाराज, राहु महाराज या फिर केतु महाराज आकर बैठे हुए हैं, ये क्रूर और पाप ग्रह हैं। मंगल सूर्य क्रूर ग्रह हैं, शनि राहु केतु पाप ग्रह हैं। तो यदि आपके नेटल चार्ट में इन हाउसेज में बैठे हुए हैं, ये सर्वोत्तम पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं को दिखाने वाला होता है। जब भी राहु का ट्रांजिट 6वें घर में होगा, ये आपके लिए शत्रु हंता योग का निर्माण करता है। अब बात ये निकल कर आती है कि आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में राहु की स्थिति कैसी है और राहु महाराज किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राहु देव का ट्रांजिट कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए 4th बेस्ट प्लेसमेंट है। राहुदेव आपके 6वें घर में गोचर कर रहे हैं।
राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। राहु की 5वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वो आपके कर्म का क्षेत्र है। राहु के प्रिय मित्र बुध की राशि मिथुन राशि यहां पर फॉल करती है, जहां पर कि राहु महाराज उच्च के माने जाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में असीमित विस्तार होने की संभावना है 23 नवंबर 2025 के बाद। 23 नवंबर 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक राहु महाराज अपने ही शतभिष नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शतभिष नक्षत्र में गोचर करके, चूंकि 10वां घर आपके पद प्रतिष्ठा का भी होता है, आपकी मान मर्यादा का भी होता है, राहु बेसिकली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, राहु बेसिकली आईटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप आईटी क्षेत्र में संलग्न हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, राहु का अपने नक्षत्र में ये जो गोचर है ये आपको पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सभी कुछ दिलाने वाला साबित हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर के केतु महाराज बैठे हुए हैं। देखिए, केतु का अपना स्वयं का कारकत्व है, लेकिन फिर भी यहां पर यह देखना जरूरी हो जाता है कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में कैसी है। क्योंकि ये 6वें घर में बैठा हुआ राहु यहाँ पर आपको शत्रु हंता तो बना रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन 12वां घर जो होता है ये आपके विदेश यात्राओं का होता है, विदेश में निवास करने को दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ ये 12वां भाव कहीं ना कहीं व्यर्थ के वाद विवादों में होने वाली कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी को भी दिखाता है। यही 12वां भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले एक्सपेंसेस को भी दिखाता है। यदि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको आपके एक वीडियो में बताया हुआ था कि राहुदेव आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाते, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो यदि राहु आपके जिन भावों में, आपके नेटल चार्ट में जिन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, यदि वो आपके लिए शुभ है, तो 6th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको विदेश यात्राओं के द्वारा, विदेशों से व्यवसाय के द्वारा धन लाभ करा सकता है। इसके साथ ही साथ यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे आप स्वयं जाना चाह रहे हैं या फिर आपकी कंपनी आपको किसी टूर पे भेजना चाह रही है, राहुदेव निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन यही राहुदेव अगर कहीं थोड़े से भी खराब हुए ना, इस बात को याद रखिएगा कि आपको व्यर्थ वाद विवाद से बचना है, फालतू कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से बचना है। हॉस्पिटल के नाम पर यदि आप मरीजों को कुछ डोनेशन कर सकते हैं 150 रुपए का, एज पर योर पॉकेट, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, यदि आप उतना भी डोनेशन कर लेते हैं, और यदि राहु महाराज खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो कम से कम आप अपने ऊपर होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च से बच जाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो है, ये 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण भाव पर पड़ेगी, जिसको कि हम 2nd हाउस कहते हैं, धन का भाव कहते हैं। राहु के दूसरे अभिन्न मित्र शुक्र की राशि आपके धन भाव में आती है, तुला राशि। ये जो गोचर हो रहा है ना राहु महाराज का, 2nd हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, 2nd हाउस आपकी वाणी को दिखाता है, 2nd हाउस आपके परिवार को दिखाता है, 2nd हाउस आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको दिखाता है, भोजन किस प्रकार का है वह भी दिखाता है। एक चीज को कभी चेक कीजिएगा आप लोग कि राहु महाराज यदि कभी आपके लिए ट्रांजिट में भी, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में भी आते हैं, और यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपके नंबर्स कितने बढ़ जाते हैं, इस चीज को बताइएगा जरूर, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राहु महाराज की जब दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो आप यकीन मानकर चलिए कि धन में तो आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पद बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यार, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, है ना, इंक्रीमेंट होगा तो तनख्वाह बढ़ेगी, बल्कि जब ये बढ़ के मिलेगा तो आपके धन में वृद्धि होगी। परिवार में भी वृद्धि करा सकते हैं राहु महाराज, एम्पलीफायर है, चीजों को विस्तारित कर देते हैं। आपके परिवार में किसी जन्म के द्वारा या फिर किसी विवाह संस्कार के द्वारा इस दौरान 23 नवंबर से लेकर 30 जून 2026 के बीच में कोई ना कोई शुभ कर्म के द्वारा
परिवार में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं यहां पर मुझे पूर्ण रूप से दिखाई देती है। इस पीरियड को जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि अच्छा मौका राहु का 6वें भाव में जो गोचर होगा ना, ये 18 साल बाद होगा। इस पीरियड को आप जितना अपने लिए, अपनी गेन्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको उतना करना चाहिए। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु परमा में। महर्षि पाराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में राहु के लिए जब इस प्रकार के वचनों का प्रयोग किया, तो आप समझ सकते हैं कि राहु महाराज की प्रखरता, राहु महाराज का तेज कितना जबरदस्त होगा। यदि कहीं राहु आपको परेशान कर रहे हैं, यदि आपकी पत्रिका में राहु देव की स्थिति शुभ नहीं है, तो मेरे पीछे ये जो मैंने मंत्र लिखा हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूंगा। साथ ही साथ यदि आप दुर्गा जी की आराधना शुरू कर देते हैं, ओम दुम दुर्गाए नमः, कैसा भी राहु हो आपका अच्छा है तो और बढ़िया परिणाम देना शुरू कर देगा। और यदि राहु आपकी पत्रिका में ठीक स्थिति में नहीं है, तो भी वो धीमे धीमे बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएगा। और दुर्गा जी के सामने राहु, चूंकि दुर्गा जी को अपनी मां समान मानते हैं, सिंहिका के पुत्र जरूर हैं, लेकिन दुर्गा जी को मौसी या फिर मां समान मानते हैं। यदि आप दुर्गा जी की आराधना शुरू कर देते हैं और राहु देव से आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली सॉलिड रिजल्ट्स देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।